हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। मैं रवि सिंह तलवार आज आपके सामने विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके सभी प्रश्न पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। तो आशा व उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये प्रश्न श्रृंखला पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे व चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय गति नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय गति नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में हम पर भी बल लगाती है, जिसके कारण हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन डी गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, और यह न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसको हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुलभार या फिर ऑप्शन डी अक्रियता। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के नियम को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, ऑप्शन बी
घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन सी, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। या फिर ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, जिसको न्यूटन का तीसरा गति नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का अनुप्रयोग माना जाएगा, क्योंकि पृथ्वी भी घोड़े के पैरों पर विपरीत दिशा में घोड़े के पैरों की विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी जिससे घोड़ा आगे चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए, सापेक्षता सिद्धांत। ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन का दूसरा नियम। या फिर ऑप्शन डी, न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, न्यूटन के तृतीय नियम पर। ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय नियम पर। ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। या फिर ऑप्शन डी, न्यूटन के प्रथम नियम पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम पर। क्वेश्चन नंबर 12, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन बी, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। या फिर ऑप्शन डी, गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, जो न्यूटन का दूसरा गति विषयक नियम है, जिसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बल गुणनफल है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी, भार और वेग का। ऑप्शन डी, भार और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि बल का सूत्र होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये बल का फॉर्मूला होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी, भार में परिवर्तन होता है। या फिर ऑप्शन डी, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति का भार भी बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर का वजन ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी का मान भी बढ़ता चला जाता है और शरीर का वजन भी अधिकतम होता है ध्रुवों पर।
क्वेश्चन नंबर 18, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता। ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है या बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने से किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल या फिर ऑप्शन डी 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन बी, ऋणात्मक कार्य। ऑप्शन सी, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं या फिर ऑप्शन डी, अधिकतम कार्य। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर FS कोस थीटा। F होता है बल और S होता है बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे रहा है और उसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, यानी विस्थापन शून्य होगा, तो इसलिए कार्य भी उसका यहाँ पर शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए, तेज चल सके। ऑप्शन बी, फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन सी, शक्ति संरक्षण हेतु या फिर ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है या फिर ऑप्शन डी, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ऑप्शन ए, नाव के भार से कम। ऑप्शन बी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन सी, नाव के भार के बराबर। ऑप्शन डी, नाव के भार से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। इस सिद्धांत को हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई वस्तु यदि जल में तैर रही है तो वह अपने भार के बराबर पानी को हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। ऑप्शन बी, गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम या फिर ऑप्शन डी, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन ए, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। या फिर ऑप्शन डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम चलने में समर्थ होते हैं। जिस सड़क में घर्षण जितना अधिक होगा हम उस पर उतना कम फिसलेंगे और उतनी अच्छी आसानी से हम चल पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। ऑप्शन ए, पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे आएगा। या फिर ऑप्शन डी, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो नदी से थोड़ा खारा होता है, जिसका घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। इसलिए कोई भी जहाज़ या नाव जब नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो घनत्व खारे जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह थोड़ी ऊपर उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। या फिर ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए लोहे की कील पानी में तैरती है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास या कमी होती है। यह ह्रास कितना होता है। ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन बी, विस्थापित पानी के भार से कम। ऑप्शन सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक। या फिर ऑप्शन डी, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी जल में तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटाती है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। ऑप्शन ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी, गोली तैर नहीं सकती। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो आज के हमारे 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपको यदि हमारी प्रश्न श्रृंखला अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।